आज हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं, तो आइए देखते हैं। परसेंटेज जो थ्योरी किए हैं उसी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी, तो दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। 5% का वृद्धि है, 5% का ह्रास है, 10% का वृद्धि है, 10% का ह्रास है। ह्रास का मतलब होता है कमी, कम। आइए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, कल हमने इसके फॉर्मूला बताए थे, कीमत गुने बिक्री इज इक्वल टू आई। ये फार्मूला हमने लिखे थे। तो यानी कि ये कहाँ पर लगेगा, ए बी रूल लगेगा। ए बी रूल यानी ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटे 100। इस फार्मूला पर ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए, 25% कम का मतलब क्या होता है, माइनस में 25। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस में 20। 25 में से 20 को घटाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस में 5 आ जाएगा। ए गुने बी है, ए है बी, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 25 गुने 20 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 500 बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, तो कितना जाएगा, 5। 5 और 5 दोनों माइनस में आ गया। माइनस और माइनस क्या होगा, जुटेगा, तो कितना चला जाएगा, माइनस 10% आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है, ह्रास होता है। यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, 10% का ह्रास वाला आंसर हो जाएगा। ये डी नंबर आंसर मेरा हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट बिना पेन को हम लोग बना लेंगे। यदि नहीं समझ में आए तो इस फॉर्मूला पर आप लोग लागू कर लीजिए। देखिए किस तरह से होगा। 25% का कम है तो माइनस 25 हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 गुने 20 बटे 100। इन दोनों को यहाँ से घटाएंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो 500 बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यानी -5। ये -5 इज इक्वल टू -10%। माइनस का साइन का मतलब क्या होता है, कमी, कमी, उसमें ह्रास भी होता है, तो ह्रास वाला मेरा आंसर हो जाएगा, डी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। एक और मेथड भी होता है, सेकंड मेथड, वो भी हमने बताए थे। देखिए इस तरह से सेकंड मेथड मेरा क्या होता है, 25% कम, 25% कम कर दीजिए, यानी माइनस में 1/4। 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। यानी कि ये मेरा मूल मान हो जाएगा, ये मेरा नया मान हो जाएगा। देखिए 4 है तो 3 हो गया, 5 है तो ये 6 हो गया। दोनों को गुना कर देंगे, 20 है 18 है। देखिए 20 से 18 हो गया, यानी कमी हो गया। कितने का कमी हुआ, 2 का हुआ। अब इसका परसेंटेज निकालना है, 2 गुना 100 बटे में। परसेंटेज निकालने के लिए बताए हैं कौन सा मान होगा, मूल मान। मूल मान का मतलब क्या, पहले वाला। ये हो जाएगा कितना है, 20, तो 20 से काट दीजिए, 20 × 25 100, 5 दूना 10%। देखिए इस पर भी मेरा 10% आ गया। तो जो चाहे जिस तरीक़ा से आप लोग बनाना चाहते हैं उस तरीक़ा से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आते हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कहें, एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% की कमी हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध कमी या वृद्धि हुई, पूर्णांक में बताना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करा, 30% का वृद्धि का मतलब प्लस का साइन हो जाएगा।
फिर कर रहा है कि 30% की पहले 30% की कमी है तो 30% की कमी कर देते हैं, उसके बाद 30% का वृद्धि कर दिया, फिर उसके बाद कर रहा है कि 10% का फिर कमी कर दिया, 10% का कमी कर दिया। ये 3% है। देखिए 3% दिया हुआ, इसको 1% में बदलना है तो किसी भी दो को हम लोग ले लेंगे। पहले कोई भी किसी भी दो को ले लेते हैं, या इन दोनों को ले लेते हैं या इन दोनों को ले लेते हैं या इसको ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को यदि लेते हैं तो देखिए प्लस माइनस 30 तो ख़त्म हो जाएगा। अब a गुने b बचेगा तो वहाँ माइनस में आ जाएगा, चूँकि 30 गुने 30 है यानी 2 शून्य है, बटे में 100 है, दोनों शून्य खत्म हो जाएगा, यानी ये भी मेरा माइनस में 9% की कमी दे देगा। अब इसको और इसको लेकर के बदल देना है। देखिए ये -10 -9 माइनस में कितना हो जाएगा 19%। ये देखिए माइनस में 19% हो जाएगा। अब माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 10 नीचे में 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 0.9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कर देंगे 0.9। अब 0.9 घटा देंगे तो कितना चला जाएगा, माइनस में 18.1 आ जाएगा। अब निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा है तो ये तो माइनस में 18 दिया हुआ है। देखिए यदि दो प्लस में माइनस में है घटाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस में 18.1% आ जाएगा। अब देखिए निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा है यानी कितना जाएगा -18%। अब माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है, तो ये मेरा डी आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। a + b के फार्मूला पर पहले दोनों को बनाएंगे। देखिए -30 + 30 प्लस में -30 गुने प्लस में 30 होता है, 30 बटे में 100 होता है। ये प्लस और -30 तो मेरा ख़त्म हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 1 शून्य से 1 शून्य ख़त्म, ये 1 शून्य से 1 शून्य ख़त्म, माइनस में 9% आ गया। देखिए दोनों ख़त्म हो गया। अब बचा कौन, 10% जो आया मेरा, ये उन दोनों को लेकर सोल्व करेंगे, इसी फार्मूला पर सोल्व करेंगे। देखिए माइनस में 9 माइनस में 10, ये तो प्लस हो जाएगा, -9 गुने माइनस में 10 बटे 100, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19, माइनस माइनस प्लस प्लस, 1 शून्य से 1 शून्य। अब इसको काट छाँट कर देंगे, नीचे 0 है तो क्या हुआ, 1 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, घटा देंगे तो माइनस में 18.1%। अब माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है, यानी 18% का कमी हो जाएगा। देखिए इस तरह से बनेगा डायरेक्ट, मतलब हम लोग इस तरह से बनाएंगे। जब तक आप लोग माइंड में कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, बिना पेन का क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, इसलिए माइंड में ही कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। देखिए तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, यदि परिणामी मान दिया हुआ, परिणामी मान का मतलब जो अंत में आता है, अंतिम वैल्यू का जो मान आता है 20 हो 40 हो, तो संख्या का आरंभिक मान यानी मूल मान पूछ रहा है। देखिए आरंभिक मान, मूल मान तो हमेशा 100 होता है, यानी कि मूल संख्या इज इक्वल टू जो इनिशियल वैल्यू होगा वो मेरा कितना होगा, हमेशा 100%, ये फिक्स होता है। देखिए पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, तो a + b के फार्मूला पर हम लोग बना सकते हैं। 20% बढ़ाया जाता है का मतलब वृद्धि होता है, प्लस घटाया जाता है माइनस, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि घटाया जाता था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30, 300 यानी 3 आ जाएगा, क्योंकि 300 आ जाएगा बटे 100 दोनों खत्म, यानी इसको घटाएंगे तो प्लस में 2% आ रहा है, यानी प्लस का मतलब ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यानी पहला संख्या 100 था तो नई संख्या मेरा कितना हो जा रहा है, नई संख्या कितना हो जाएगा, 102% हो जाएगा। इसी 102% का ये वैल्यू दिया हुआ है, 102% का वैल्यू दिया हुआ है 20, 40। आरंभिक मान यानी मूल संख्या निकालना, इनिशियल वैल्यू 100% का वैल्यू निकालना है।
देखिए इसका कितना गुना है, 20 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। देखिए 20 से गुना कर दीजिए, 100 गुने 20 = 2000, यानी आरंभिक मान मेरा कितना था, 2000 था, बन गया। देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्या करा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की गई, वृद्धि किया गया तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मेरा कितना दिया हो, क्या होता है, πr² होता है, ये होता है। तो ये पाई को हम पाई गुने r लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अब देखिए इस पाई से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, अल्फ़ाबेटिकल से मतलब है। ये इसमें r में 10% का वृद्धि हुआ, इस r में 10% का वृद्धि हुआ, टोटल कितना हो गया, दो बार 10% का वृद्धि हुआ। अब 10% और 10% होता है जो a+b के फार्मूला पर हम लोग बना देंगे। 10 और 10 20 हो जाएगा, 10 गुने 10 100 होता है, 100/100 खत्म हो जाएगा, बचा कितना, 1। 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21%। ये भी मेरा प्लस में आ रहा है, यानी 21% का वृद्धि होगा। देखिए ऑप्शन में 21% का वृद्धि भी दिया हुआ रहेगा, 21% का कमी भी दिया हुआ रहेगा, तो ध्यान से सब देखना पड़ता है। 21% का वृद्धि होगा मेरे वृत्त के क्षेत्रफल में। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो रहेगा a+b के फार्मूला पर बन जाएगा। देखिए एक वस्तु की कीमत 21% कम होने के कारण एक आदमी 100 रुपया में 3 kg अधिक खरीद सकता है, तो प्रति केजी घटी हुई कीमत क्या है। देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे, घटी हुई कीमत पूछ रहा है। देखिए यहाँ 21% कम है, कम का मतलब घट जाता है, तो यहाँ पर यदि कम दिया हुआ तो यहाँ पर घटी हुई कीमत पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। घटी हुई कीमत यहाँ पर लिख देंगे, घटी हुई कीमत। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, रकम क्या होता है, रकम, ध्यान से सुनिएगा, रकम बटे मात्रा। रकम का मतलब क्या होता है, रुपीज, तो ये रुपीज लिखेंगे, रकम बटे मात्रा यानी क्वांटिटी। क्वांटिटी मेरा कितना है, 3 kg है, तो 3 गुने दर जो रेट दिया हुआ है, ये दर मेरा हो गया r, रेट यानी 21। ये परसेंटेज में दिया हुआ, तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे में 100 हो जाएगा। अब जो कटेगा उसको काट दीजिए, जो नहीं कटेगा तो दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को गुना करके डेसिमल में ले आएंगे। देखिए घटी हुई कीमत पर यदि रेट में कमी होगा तो घटी हुई कीमत है, इस फार्मूला पर निकलेगा। ये नहीं कि यहाँ पर मन कर दिए कि 21% का वृद्धि हुआ तो घटी हुई कीमत निकालिए, तो ये फार्मूला घटी हुई कीमत इस फार्मूला पर नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, कम दिया हुआ, कम का मतलब कमी, तो कमी का ही फार्मूला ये निकलेगा। देखिए ये 100 से 100 खत्म, 3 से 7, यानी घटी हुई कीमत मेरा 7 रुपये प्रति केजी था। देखिए एक वृद्धि वाला हम बता देते हैं, उस पर देखिए किस तरह से बनेगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 20% घट गया, घट जाने के बाद दिया हुआ है, रेट के तुरंत बाद देखिए 20% की कमी हो रहा है या घट जा रहा है, तो यहाँ पर घटी हुई कीमत निकलेगा, घटी हुई कीमत निकलेगा। रकम का मतलब क्या होता है, रुपया, कितना रुपया दिया हुआ, 160। रकम बटे मात्रा कितना दिया हुआ, क्वांटिटी 8 kg दिया हुआ है, गुने 20% दिया हुआ है, तो रेट दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इस परसेंटेज को हटा देंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। इसको काटिए तो 20 × 100, 5 से 1 कट जाएगा, 8 दूना 16, 20 मरतबे 1 कट जाएगा, 5 चौको 20, 4 यानी 4 रुपये प्रति केजी आ गया,
₹4 प्रति केजी मेरा आ गया। ये मेरा कौन सा कीमत निकला? घटी हुई कीमत निकला। कितना घट गया तब? 20% घट गया। तब क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक कीमत पूछ रहा है प्रति केजी। तो प्रारंभिक कीमत, मूल कीमत, ये सब क्या होता है? हमेशा 100 होता है। 100 में से हम यदि प्रारंभिक कीमत कितना होता है यानी मूल कीमत लिख देते हैं, मूल कीमत, क्योंकि मूल कीमत प्रारंभिक कीमत सब एक ही होता है, 100% होता है। तो मेरा नई कीमत कितना हो जाएगा? नई कीमत यानी कि न्यू कॉस्ट इज इक्वल टू 20% घट जाता है, तो 20% घटा दीजिए, मेरा 80% आ गया। यानी घटी हुई कीमत, यानी घटी हुई कीमत, देखिए घटी हुई कीमत कितना गया? 80% है। इसी 80% का यह वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 80% इज इक्वल टू 4। प्रारंभिक कीमत पूछ रहा है प्रति केजी, तो प्रारंभिक कीमत यानी मूल कीमत कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। तो 100 से हम 100% का वैल्यू निकाल देंगे। ये देखिए 20 × 100, 20 × 80 कट गया। देखिए डायरेक्टली इसका कितना गुना है? 1 गुना है। तो ये भी इसका कितना गुना होगा? 1 गुना होगा। 5 गुना 1 बराबर ₹5 प्रति केजी आ गया। देखिए इस तरह से बनेगा। देखिए यूनियन इंटरसेक्शन का कंसेप्ट, इसको वेन डायग्राम के द्वारा हम लोग समझेंगे। देखिए एक परीक्षा में 34% गणित में तथा 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% दोनों विषयों में असफल हुए हो तो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में सफल होते हैं? देखिए इसको हम लोग वेन डायग्राम के द्वारा बनाएंगे, फार्मूला के तौर पर इसको नहीं बनाएंगे। फार्मूला क्या होता है हमको नहीं पता। ये देखिए वेन डायग्राम हमने बना दिया। ये मान लेते हैं एम से मैथ हो गया, ई से इंग्लिश हो गया। इसको बनाने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे जो बीच में मेरा क्या दिया हुआ है, दोनों वाला दिया हुआ है, या फेल होगा या पास होगा जो भी हो। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों विषयों में 20% विषय क्या होता है? असफल होता है, यानी फेल वाला दिया हुआ। यानी कि 20% मेरा जब फेल वाला दिया हुआ है तो ये भी दोनों मेरा क्या चीज़ होना चाहिए? फेल वाला होना चाहिए। ये भी मेरा क्या चीज़ वाला होना चाहिए? फेल वाला होना चाहिए। देखिए 34% गणित में तथा 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं, दिया हुआ है। दोनों विषयों में 20% दिया हुआ है। गणित में 34% दिया हुआ है। तो 34% का मतलब ये गणित वाला जो दिया हुआ मैथ वाला, देखिए उसमें ये 20% भी आता है। तो सिर्फ गणित में कितना फेल होगा इसको मिटा देते हैं। सिर्फ गणित में कितना फेल हुआ है ये देख लेते हैं मैथ में। तो 34 में से 20 को घटाएंगे तो ये 34 आ गया। देखिए जब बीच वाला फेल है तो ये भी मेरा फेल वाला होना चाहिए, ऐसे समझिए ये भी मेरा फेल वाला ही होना चाहिए। यानी बीच में वाला जैसा रहेगा उसने करना। ये पास वाला दिया हुआ रहेगा तो ये भी पास होना चाहिए। अब देखिए गणित में बोल रहा है कि 34% फेल वाला, देखिए गणित वाला ये डायग्राम इधर से इधर जा रहा है, यानी 20% आ रहा है। तो 20% घटा दिए। खाली गणित में यानी ओनली मैथ में कितना आ गया? फेल 14% का आ गया। उसी तरह से ओनली इंग्लिश का निकालेंगे। इंग्लिश का भी देखिए यदि यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते तो इसमें भी 20% आ जाता है। अच्छा टोटल कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है, तो घटा देंगे। यानी ओनली इंग्लिश में फेल कितना हुआ? 22%। अब ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, तो टोटल फेल के निकाल देंगे हम लोग। टोटल फेल कितना हो जाएगा? टोटल फेल जोड़ देंगे 14 + 20 + 22 जोड़ दीजिए, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 5 = 56%। तो टोटल पास मेरा कितना हो जाएगा? देखिए टोटल पास इज इक्वल टू 100 में से 56 को घटा देंगे
तो 44% आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए इस तरह से हम लोग बनाएंगे, फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है और बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, तो सी के वेतन का कितना प्रतिशत ए का वेतन है। देखिए इसका सॉल्यूशन, ए का वेतन जो है बी के वेतन का 40% दिया हुआ है, यानी 40/100 बी, 20 दूना 40, 20/100, यानी A/B मेरा कितना जाएगा 2:5। इसी तरह से करें बी का वेतन जो है सी के वेतन का 25% है, 25% निकालेंगे तो 25 चौको 100, यानी 1/4 सी हो जाएगा, यानी B/C 1:4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5:20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों जगह सेम हो गया, यानी A/B/C निकल गया मेरा, 2:5:20 हो गया। अब कह रहा है सी के वेतन का कितना प्रतिशत ए का वेतन है। तो देखिए कि ए का वेतन है, तो ए का वेतन यानी सी का वेतन पूछ रहा है, तो सी को हम लोग नीचे रखेंगे, ए को ऊपर रखेंगे, गुने 100। ए का वेतन कितना दिया हुआ है, देखिए ए का वेतन कितना दिया हुआ है 2 हो जाएगा। देखिए 2/20 गुने 100, ये 20/100, 5 दूना 10%, यानी कि क्या पूछा है सी के वेतन का कितना प्रतिशत ए का वेतन है। तो ए का वेतन सी का वेतन कितना हो जाएगा 10%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हमने किए हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उसी का हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।